एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने वाले हमारी मैथ की बुक के सारे सूत्र, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ना हम बुक का एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर सकते। 70% या 80% है ना बुक में सारे सूत्र से सवाल है। कुछ एक सवाल है जो थोड़े लॉजिक से करने पड़ते हैं, जैसे एलसीएम वगैरह, इनका कोई सूत्र नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड हमको ही करने पड़ते हैं, एचसीएफ भी हमको ही करने पड़ते हैं, इनके सूत्र नहीं है, मतलब इनका तरीका होता है अलग से। तो आज हम सूत्र करेंगे, आधे सूत्र आज कर लेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका सूत्र है हमारे a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम इसको हिंदी में करना चाहें तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है। थर्ड है हमारे शून्यकों का योगफल। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए। शून्य क्या है, ये अल्फा और बीटा ना शून्यक है। ठीक है। यानी इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट हमारे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कोष्टक में, इसके बाद एक्स है, फिर वापस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। आगे चलते हैं। मूलों की प्रकृति। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में डी। बाकी के आगे ये मैं रफ कर रही हूँ, आप साथ में उतार लेना।
अब अगला है हमारे b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल होंगे वास्तविक। हल होंगे भिन्न भिन्न। ये धनात्मक, ये धनात्मक आएंगे हल। ठीक है, नेक्स्ट है b² - 4ac छोटा है 0 से, मूल वास्तविक एवं काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, ओनली काल्पनिक होंगे। इसमें मूल काल्पनिक होंगे। और इसका जो ये धनात्मक है तो ये वाला ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। यानी मूल इसमें भी वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, यानी कि यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और हल भिन्न भिन्न होंगे और आंसर है जो धनात्मक आएगा। यदि b² - 4ac छोटा है 0 से तो इसके मतलब मूल काल्पनिक होंगे और मान ऋणात्मक आएगा और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, b² - 4ac बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक व समान होंगे। आगे चलते हैं। तो ये तो 3 चीज हो गई, ये हमारी चौथी प्रश्नावली में है। अब तीसरी प्रश्नावली के हैं, ये 3 चीज और है अभी, ये चौथी प्रश्नावली के, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो यहाँ पे होंगे युग्म, तो होंगे ये तो है युग्म, हल और रेखा। ठीक है, तो इसके युग्म तो होंगे संगत, हल होगा अद्वितीय और रेखा होगी प्रतिच्छेदी। ठीक है, सेकंड है हमारे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसका होगा युग्म तो होंगे असंगत और इसमें जो हल है वो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और रेखा होगी समांतर। आगे चलते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसमें क्या होगा, हमारे युग्म तो होंगे संगत, अनेक हल,
अनेक हल और रेखाएं होगी समपाती। ठीक है, यानी कि a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2, तो संगत युग्म होंगे, अद्वितीय हल होंगे और प्रतिच्छेदी रेखा। a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बटा c2, तो असंगत युग्म होंगे हमारे, कोई हल नहीं और समांतर रेखा। a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर c फर्स्ट बटा c2, तो संगत रेखाएं, संगत युग्म होगा, समपाती रेखाएं होंगी और हल अनेक होंगे। ठीक है, यानी इसके बहुत सारे हल आएंगे। आगे चलते हैं। अब पांचवी प्रश्नावली के सूत्र कर रहे हैं। समांतर श्रेणी है ना, उसमें अगर हमें सारांतर ज्ञात करना है, सारांतर यानी कि डी क्या है, इधर साइड करना पड़ेगा, सारांतर यानी कि दो पदों के बीच में जो अंतर है उसे सारांतर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डी भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हमें ज्ञात करना है तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ऐसे बहुत सारे होते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाना, चौथे में से तीसरा घटाना, दूसरे में से पहला घटाना, ऐसे। फिर an यानी अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र, अंतिम पद an। ठीक है, अंतिम पद कोष्टक में an लिखा है बराबर, इसको ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अगला है हमारे अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, L क्या है, अंतिम पद, यानी कि हमको an दे रखा है, an माइनस n माइनस 1 इंटू में d। अब Sn ज्ञात करने के दो सूत्र है। Sn क्या है, इनका जो योगफल है, तो Sn ज्ञात करने का पहला सूत्र तो हमारे n/2 कोष्टक a प्लस l, और दूसरा सूत्र है Sn का n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अगले हमारे आठवीं प्रश्नावली के सूत्र है। सबसे पहले तो आएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या है, कर्ण स्क्वायर होता है। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब आधार दे दिया और लंब दे दिया तो हमें कर्ण ज्ञात करना होता है, कर्ण दे दिया और लंब दे दिया तो आधार ज्ञात करना होता है। ये सूत्र लगेगा उसमें। आगे चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।
आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और अपनी पढ़ाई लगातार करना, बिल्कुल नहीं रुकना है हमको, पढ़ाई में कमी नहीं रखनी है। कुछ भी हो जाए, पहली बात सारे सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। अब बाकी के जो सूत्र हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, यानी 3 वीडियो बनाएंगे। सूत्र बहुत सारे आप देख सकते हैं, बोले ये इधर की साइड से भी फुल भरा हुआ है और इधर की साइड से भी फुल है, तो ये सूत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट वाले लिखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा है ना जो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट है तो।